स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण, मिश्रण के प्रकार और मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। इन टॉपिकों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यह कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एकेडमिक लेवल का एग्जाम हो, अगर इस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट इसी वीडियो में उस प्रश्न या क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना फ्रेंड, ठीक है। यह ग्रुप डी से यूपीएससी लेवल तक कवर करेगा। तो आज हम लोग देखेंगे मिश्रण। तो सबसे पहले हम बता देंगे कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण कंपाउंड या एलिमेंट से बनता है। कंपाउंड मतलब यौगिक, कंपाउंड मतलब यौगिक। मान लेते हैं कंपाउंड 1 है और दूसरा कंपाउंड 2 है। एक कंपाउंड 1 और एक कंपाउंड 2, ठीक है। कंपाउंड से हम लोग एक नया चीज बन जाएगा फ्रेंड। मान लेते हैं एक्स बन गया, एक नया पदार्थ बन गया है। इसी को बोला जाता है मिश्रण, इसी को बोला जाता है मिश्रण। मिश्रण बोले तो तत्वों या यौगिकों के संयोजन से बनता है। मतलब तत्व या यौगिक को अनिश्चित मात्रा में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसको हम बोलेंगे मिश्रण। और मिश्रण में क्या होता है फ्रेंड, जिस यौगिकों को हम मिलाए, मान लेते ये जो यौगिक था, इसका जो संगठन का रासायनिक गुण होगा परिवर्तित नहीं होगा। मतलब जैसे कि मान लेते एक H2 है, ठीक है। तो इसमें संगठन में क्या क्या होगा, इसके संगठन में क्या क्या, एक तो हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन, यही रहेगा इसका फॉर्मूला, यही रहेगा। इसमें कोई भी और चीज ऐड करने पर या कुछ भी चीज ऐड करेंगे फिर भी पानी का फॉर्मूला पानी रहेगा, H2 रहेगा, H3O नहीं रहेगा। इसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे 2 या 2 से अधिक के तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात अनिश्चित अनुपात, मतलब कोई ज्यादा मिला सकते हैं, इस कंपाउंड को ज्यादा मिला सकते हैं, इसको कम मिला सकते हैं, या तो इसको ज्यादा इसको कम, इस प्रकार से अनिश्चित अनुपात में इस प्रकार मिलाया जाए कि संघटकों का रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं हो तो उसे मिश्रण कहते हैं। मतलब उसके रासायनिक गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो यौगिक या तत्व था उसके रासायनिक संगठन के गुणधर्म में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे मिश्र धातु, जल में चीनी का विलयन, चीनी और नमक का मिश्रण, ये सब मिश्रण का उदाहरण है। अब हम लोग देखेंगे मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। आखिर जानेंगे समांगी क्या होता है और विषमांगी। समांगी मिश्रण होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में इस प्रकार मिले हुए कि पूरा मिश्रण समरूप हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। मतलब समझ में नहीं आया होगा, समझा देते हैं यहाँ पर। जैसे कि एक हम गिलास ले लिए, इसमें वाटर है, वाटर बोले तो पानी है इसमें, ठीक है, वाटर है। और इसमें हम शुगर ऐड करेंगे, शुगर, ठीक है। इसमें चीनी ऐड कर देंगे, चीनी इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों जो होगा पानी और चीनी दोनों घुल जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से घुल जाएगा। और हम बोलेंगे घुलने के बाद चीनी और पानी को फिर से अलग करो तो इसके कण को अब अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहा जाता है। मतलब 2 चीज को अगर हम मिला देंगे, मिलाने के बाद अगर उसे अलग नहीं किया जा सकता है तो उसे हम बोलेंगे समांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। याद रखना है कि समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। उदाहरण में देखेंगे जल में चीनी का विलयन ये हवा को काट देते हैं, इतना बढ़िया नहीं है। और जल में नमक का विलयन भी आ सकता है या हो सकता है, ठीक है फ्रेंड। अब देखेंगे आखिर विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इसके क्या प्रमुख बिंदु है, उन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। विषमांगी मिश्रण हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ये क्या होगा, ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में पूरी तरह से मिले नहीं रहते और मिश्रण के अलग अलग भागों में घटकों का विवरण समरूप नहीं होता है, अलग अलग दिखाई देता है, विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसे कि अगर हम पानी में अगर पानी, ये हो गया वाटर, यहाँ सैंड डाल दिए, सैंड बोले तो बालू डाल दिए, बालू वाटर में बालू डालने पर उसके कण अलग हो सकते हैं, ये पूरी तरह से नहीं घुल पाता है। मतलब बालू और पानी को हम अलग कर सकते हैं। अगर कणों को अलग किया जा सकता है, पानी और बालू के कणों को, तो उसको हम बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। अब देखेंगे इसके क्या इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसको देखेंगे। जल और तेल का मिश्रण, जल में बालू का घोल, नमक और चीनी का मिश्रण, ठीक है। नमक और चीनी पूरी तरह से नहीं घुलता है, इसको हम अलग कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब देखेंगे अंतर, ठीक है। आप देखेंगे अंतर मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। पहले मिश्रण के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेंगे। तत्व या यौगिक केवल
केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। ठीक है, मतलब मिश्रण बनाने के लिए हमें तत्व या तो यौगिक की जरूरत होती है, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते, लेकिन हम लोग नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। ठीक है, उसका जो संगठन होगा परिवर्तनीय होगा। ठीक है, परिवर्तनीय होगा। जो बनने के बाद जो हम बोले थे मिश्रण एक एक्स जो वाला हम बन रहे थे, ये परिवर्तन होता है। उसके जो तत्व और यौगिक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये एक नया चीज बन जाता है, परिवर्तनीय हो जाता है। मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुणधर्म मिश्रण में ही पृथक पृथक रहते हैं। ठीक है, मतलब मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुणधर्म मिश्रण में अलग अलग होते हैं, जैसे कि बिस्मांगी वाला में हम लोग देखे थे। घटकों को भौतिक विधि द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। ठीक है, बिस्मांगी वाला को आराम से कर सकते हैं। फ्रेंड, अब देखेंगे मिश्रण बनाना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। मतलब इसमें भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जैसे जल में चीनी का घुलना, इसमें कोई नया चीज नहीं बनता है। फ्रेंड, नया चीज नहीं बनता है, याद रखना है, नया चीज नहीं बनता है। ठीक है, अगर सोच रहा है कि जो वो मास्टर बोला कि एक्स जो नया चीज हो रहा है, तो इसमें जो है ना नया चीज नहीं बन रहा है, उसके संगठन में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, संगठन में मतलब जो ये जो था एच, यहाँ पर हम लिखे थे जो H2O और एक नया चीज ऐड कर रहे थे, तो इसमें कहाँ परिवर्तन हो रहा था, नहीं हो रहा था। और इसके संगठन में, इसके ऊपर में बताए थे कि केवल तो संगठन में इसमें परिवर्तन होता है, नया चीज नहीं बनता है। याद रखना है, नया चीज यहाँ नहीं बनता, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, यौगिक वाला देखेंगे। यौगिक तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करता है। तत्वों के कारण यौगिक का निर्माण होता है। दो तत्व जब आपस में जुड़ता है तो यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कि Na+Cl, Na एक तत्व है और Cl एक तत्व है, दोनों तत्व जुड़ेगा तो एक नया पदार्थ बनेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे यौगिक। यौगिक का संगठन अस्थायी होता है, या अस्थायी होता है। फ्रेंड, याद रखना है। हाँ, यौगिक में उसके अवयव का अलग अलग गुणधर्म समाप्त होकर पूरी तरह भिन्न गुणधर्म वाला पदार्थ हो जाता है। ठीक है, जो कंपोनेंट था एच, Na और Cl, इसका जो गुणधर्म होगा, Na का जो गुणधर्म होगा अब समाप्त हो जाएगा और Cl का गुणधर्म भी समाप्त हो जाएगा। एक नए मतलब अलग गुणधर्म वाला पदार्थ बन जाता है। ठीक है, NaCl। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। मतलब NaCl को जैसे यहाँ हम हीट कर देंगे, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया यहाँ कर देंगे, मतलब हीट कर देंगे, तो ये क्या होगा, Na+ और Cl माइनस में टूट जाएगा, Na+ Cl माइनस में टूट जाता है। ठीक है फ्रेंड, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे आगे क्या है, इसके बारे में देखेंगे। हाँ, यौगिक बनना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। यौगिक बनना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से पानी बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों से पानी बनता है। मतलब H2O H2+O बराबर क्या बनेगा, पानी बनेगा। ठीक है, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन मतलब एक नया चीज बन गया। मान लेते यहाँ पर नया चीज बन गया, वहां पर क्या हो रहा था, नया चीज नहीं बन रहा था। ठीक है, नया चीज नहीं बन रहा था, फिर नया चीज वहां पर नहीं बन रहा था। पानी में अगर हम नींबू डालेंगे तो वह खून नहीं होता है, खून होगा नहीं ना, तो उसमें कोई नया चीज नहीं बन रहा था, पानी का पानी रह रहा था। बट उसके उसके जो मिश्रण था, उसके जो संगठन था, उसमें केवल परिवर्तन हो रहा था। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर नहीं हो रहा था। तो आज हम लोग देखिए मिश्रण के बारे में, मिश्रण के प्रकार और मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस टाइप की वीडियो हमेशा इस चैनल में मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।